मेरे मसीह भाई बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे साथ हुई एक घटना के बारे में शेयर करूंगा कुछ बातें एंड आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो के द्वारा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख के जाना एंड चैनल पे पहली बार पहुँचो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही परमेश्वर के वचन के रिलेटेड एंड बहुत ही नॉलेजेबल आपको वीडियोज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिससे आप मसीह में बढ़ते रहोगे एंड आत्मा में आप ग्रोथ कर पाओगे एंड आपको पता चल सकेगा कि कैसी परिस्थितियों में, कैसी बातों में हम कैसे मसीह के साथ चल सकते हैं और कैसे आने वाले दिनों में हम लोगों को जवाब भी दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। चैनल पर पहली बार पहुंचे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर लिखना इस वीडियो को देखने के बाद में एंड अभी से लाइक कर दीजिए। देखिए, घटना उस दिन की है कि जब मैं नया प्रभु यीशु मसीह में आया था। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना ही था एंड उसके बाद में उस समय जब हम जम्मू रहते थे, जम्मू के बाद में हम राजस्थान में आए एंड हमारा गांव छोटा सा रूरल एरिया में, तो उस गांव में से जब नया प्रभु यीशु मसीह में आए, हमारे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही हमारे अंदर वो क्या बोलते हैं हिम्मत होती है, एक अलग ही सामर्थ होती है कि हम लोगों को बता दें, बस लोग सभी एकदम से प्रभु यीशु मसीह में आ जाएं। तो ऐसा ही कुछ हम में था और मुझ में भी था। तो बात हुई कुछ दिनों के, लगभग 1 या 2 महीने हुए मेरे को प्रभु यीशु मसीह को जाने। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य कि बहुत से हमने प्रभु यीशु मसीह की शांति अपने जीवन में पाई, बहुत सी गवाहियाँ हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह, और आज भी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह आज हम जीवित हैं ना, ये भी एक हमारे लिए गवाही है। और भी प्रभु हमारे जीवन में सब काम खुदावंद यीशु मसीह के ही द्वारा होते हैं। तो उन दिनों में हम नए प्रभु यीशु मसीह में आए एंड हमारे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो उस एक्साइटमेंट को लेकर मैं कहीं पे जा रहा था एंड बस के अंदर मैं बैठा हुआ था। बस के अंदर बैठे बैठे ही कुछ लोग थे, वहाँ पे बातें चल गई एंड बस के अंदर ही तो बातों के बीच में एक व्यक्ति था, वो काफ़ी परेशान था, बीमारी थी शायद उसको कोई। तो मैंने उसके बारे में पूछा और पूछने के बाद में मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बताया एंड मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बता ही रहा था एंड बताते बताते शायद आसपास वालों ने सुन लिया, क्योंकि आज अब जाके मुझे पता चला कि किस सिचुएशंस में, कैसी परिस्थितियों में हम किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हैं। क्योंकि हमें सतर्क और सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सावधान रहो, क्योंकि जगह जगह पर भेड़िए हैं, लोग फाड़ने वालों की, जैसे हमारे लिखा है 1 पत्रस अध्याय 5 वचन नंबर 7 में लिखा है, तुम जागते और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है जो गर्जने वाले सिंह के समान है। उस समय हमें नहीं पता था। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उस व्यक्ति को सुना रहा था एंड उसे बता रहा था। तो कुछ लोगों ने सुन ली मेरी बातें। तो सुनने के बाद में वो लोग भी कान लगाने लगे और मैंने सोचा भाई अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कुछ बातें सुनने के बाद में इन लोगों ने पता नहीं इनका बिहेवियर कुछ चेंज हो गया एंड पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगे। अरे तू धर्म बदलने की कोशिश कर रहा है इस व्यक्ति की, तो इसे पता नहीं क्या सिखा रहा है, ये वो दोस्त लगाने लगे मुझ पर, तरह तरह के दोस्त तरह तरह की बातें करने लगे एंड बहुतों ने मुझे गालियाँ भी निकाली। और बहुत लोग कह रहे थे कि तुमने इसका धर्म परिवर्तन करने के लिए तुम क्या दे रहे हो, इसे कितना पैसा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम क्यों इसे हिंदू से इसका धर्म परिवर्तन कर रहे हो, क्यों तुम इसे अंग्रेज़ों की खुदा के बारे में बता रहे हो। तो मैंने कुछ बातें तो नहीं बोली वहाँ पे, लेकिन मैंने एक बात ज़रूर वहाँ पे उनको बोली थी, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आई थिंक ये लोग मुझ पे हाथ भी उठा सकते हैं। तो मैंने क्या किया उस परिस्थिति में, मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगा एंड प्रार्थना करने लगा। इतना तो पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता था कि अगर हम लोग हमारे विरोध करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एकदम से ये लोग ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं क्या। तो मैंने आत्मा में प्रार्थना की एंड मैं वहाँ पे चुप्पी खींच गया, शांत रहा। मैंने उनको एक बात ही कही, अगर वो खुदा है, अगर आप उसे खुदा भी कह रहे हो, आप उसे परमेश्वर भी कह रहे हो विदेश का, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि विदेश का परमेश्वर है, तो परमेश्वर के लिए कोई एक जगह सीमित नहीं है, एक देश, एक कंट्री, एक राज्य सीमित नहीं है, या एक जाति सीमित नहीं है। वो परमेश्वर है तो वो पूरे देश का, पूरे लोगों का, पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। तो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जैसे मैंने ये बात बोली और बात बोलने के बाद में वो और भी भड़क गए, पता नहीं कैसा उनका नेचर हो गया, कैसा उनका बिहेवियर हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि अब समझदारी इसी में है कि अब मैं चुप्पी खींच लूँ एंड वहाँ से मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को स्टैंड में मेरे को जान देवी देवताओं गलत बताते हो, ये वो बहुत सी बातें
जो आज संसार में चल रही है। लेकिन मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, ओनली प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में उस व्यक्ति को सुना रहा था। तो एक ने बहुत बातें भी की वहाँ पर, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं भाई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई धर्म और जात बदलने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को कहाँ पे समझ में आने वाला है, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। परंतु मुझे नहीं पता कि जिस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया उस व्यक्ति ने तो कभी मैं मिला भी नहीं फिर उसके बाद में उससे, क्योंकि बस के अंदर जा रहा था, ऐसे अननोन पर्सन था। तो मैंने देखा उसको कि हाँ उसको ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है कि जिसको ज़रूरत है तुम उसको परमेश्वर का वचन सुनाओ, जाओ सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने कहा देखो कि किसको ज़रूरत है, उन लोगों को जाकर। तो मेरे को लगा कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है और मैंने अपना काम किया, लेकिन उन लोगों ने मेरी बातें सुन ली और वो अग्रेसिव हो गए। लेकिन मेरी समझदारी इसी में ही थी कि मैं आइए लोग हाथ वगैरह उठाएं, पता नहीं क्या हो जाए। शैतान बहुत ख़राब है, वो ऐसे मौके देखता रहता है, वो ढूंढता रहता है कि कब किसको फाड़ कर। वो सुसमाचार सुनाना है तो आप जाकर उसे पूछो, पहले उसकी परिस्थिति के बारे में पूछो, एंड आपको लगे कि हाँ इस वक्त मुझे परमेश्वर का वचन जो बीज के समान है उसके अंदर बोना चाहिए, तो आप बोल दो और तुरंत निकलो वहाँ से। आप परमेश्वर के बारे में कहो और निकलो। अगर आप अगले को इंटरेस्ट रहेगा तो वो आपको फिर से बात करेगा उसके बारे में, एंड आप ज़्यादा आपको उसको कर रहे हो कि हाँ भाई ये वो, तो सावधान रहना है, चौकस रहना है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, शैतान से है। शैतान एक्टिव रहता है, वो बिल्कुल वो यही देखता है कि कौन विश्वासी क्या कर रहा है, परमेश्वर के कामों के विरुद्ध है। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, लोग प्रभु को जाने और मसीह में आए, इसलिए वो विरोध करवाता है। वो तरह तरह के विरोधी हमारे जीवन में खड़े कर देता है, कई बार हमारी परिस्थितियों को लेकर, लेकिन कई बार विरोध जो आज संसार में आप देख पा रहे हो, बहुत सा विरोध प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो रहा है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, इसलिए सतर्क और सावधान रहो, संसार में तुम्हें क्लेश उठाने पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बात यह भी की है कि तुम कबूतर के समान भोले और सांप के समान चालाक बनो। चालाक होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी जगह पे सुसमाचार प्रचार किया था, उपदेश दे रहे थे, और जैसे ही वहाँ की भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह का उपदेश सुनकर वो बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि यीशु मसीह खरी बातें बोलता था, वो झूठ नहीं बोलता था। और ऐसा ही है, जब हम सच्चाई बोलते हैं तो शैतान को दिक्कत होगी। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनको उपदेश दे रहा था तो लोग बहुत बार भड़के, और यीशु मसीह ने समझदारी इसी में निकली कि वहाँ से निकल गए, वहाँ से चले गए। तो ये समझदारी है हमारी कि हम ऐसी परिस्थितियों में हमें लगे कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, शैतान कार्य करने पर है, तो वहाँ से मौका देकर निकल जाओ। बात यही है, इसी में समझदारी है। और हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुना देंगे, बीज भी बो जाएगा, और हम अपने आप में भी बचे रहेंगे। तो हमारा सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद ही सतर्क नहीं है, खुद ही सावधान नहीं है, तो शैतान इसी घात में लगा रहता है कि कब वो किसको फाड़ खाए। तो हमें अपने आप को सतर्क रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो से मैं आपको बस यही समझाना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह का सेवक, चर्च में मेरी सेवा है, तो कहीं पे जाता हूं तो मेरे को लोगों की परिस्थिति हालत नहीं देखी जाती और मैं शुरू हो जाता हूं कहीं पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना। लेकिन सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रभु में आने के बाद में हमारा मन करता है कि लोग और जाने, प्रभु यीशु मसीह के जाने, लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमें एग्री कर रहा है कि क्या यहाँ पर हम बताएं सुसमाचार, तो वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उतावली करेंगे तो फिर डेविल को भी ध्यान में रखना, वो बहुत बुरा, वो घात करे लगे रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो सावधान रहो, सचेत रहो, एंड प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तो हमें सुनाना ही है, लेकिन सावधानी के साथ अपने आप का बचाव करके, एंड सामने वाले को देख कर के हाँ वो प्रभु का वचन सुनने के लिए एग्री है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। एंड चैनल पे आप पहली बार पहुँचे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कैसे ऐसी ही एक और वीडियोज में, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।